हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? मानव का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि को समझाइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है दोहरा परिसंचरण। वह है दोहरा परिसंचरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है और क्या इसकी क्रियाविधि होती है। तो मनुष्य में, या फिर हम यदि साधारण बात करें, तो यदि रुधिर 2 बार हृदय से प्रवाहित होता है, 2 बार हृदय से प्रवाहित होता है, एक बार ऑक्सीजनित व एक बार विऑक्सीजनित रूप में, एक बार ऑक्सीजनित व एक बार विऑक्सीजनित रूप में, तो इसे ही दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार से दोहरा परिसंचरण होता है। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त जो होता है, इसे दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद से इधर दाएं निलय में प्रवेश करता है और यहाँ दाएं निलय से इस रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। यह रुधिर फेफड़ों में प्रवेश करता है। अब फेफड़ों से ऑक्सीजनित होने के बाद में यह रुधिर बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में यह रुधिर प्रवेश करता है। बाएं आलिंद के संकुचन से यह बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से यह पृष्ठ महाधमनी में प्रवेश करता है और पृष्ठ महाधमनी के द्वारा यह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अब यदि हम चित्र के माध्यम से इसे देखें, तो सबसे पहले जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं, यहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। तो महाशिरा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद से यह दाएं निलय में प्रवेश करता है और दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा इसे फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। अब फेफड़ों में ऑक्सीजनित होने के पश्चात रुधिर फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद में संकुचन से यह बाएं निलय में प्रवेश करता है और बाएं निलय से इसे पृष्ठ शरीर को पहुंचा दिया जाता है महाधमनी या पृष्ठ महाधमनी के द्वारा। इस प्रकार दोहरा परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।